देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। हमें कहा गया किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम को बेच रहे थे और इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निकालना। कुछ नहीं, ये बात हमको बस दे दी जाती है। अब इसका बंटन, आमों का बंटन यानी वही समांतर माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, कितने आम थे कितनी पेटियों में। तो इसको भी हम डेविएशन मेथड से करेंगे क्योंकि डायरेक्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें गुणा करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए डेविएशन मेथड से आपने देखा हो पिछले 2 क्वेश्चन में कितनी आसानी से हमने कर लिया था। तो इसमें भी हम डेविएशन मेथड से लगाएंगे। देखिए कैसे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आमों की संख्या और यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यमान और यहाँ पर हम लिखेंगे पेटियों की संख्या यानी वही बारंबारता जो होती है हमारी, और एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा बनाते हैं विचलन के लिए और यहाँ पर हम निकालेंगे विचलन, कितना विचलन हुआ इसमें यानी डेविएशन, उसी को डेविएशन बोलते हैं, हिंदी में विचलन बोलते हैं। और आप देखिए सारी डाटा नोट करना है हमको। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे आमों की संख्या, आमों की संख्या, और यहाँ लिखेंगे हम xi और यहाँ हम पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या को ही f बोल देंगे fi, और इसमें हम निकालेंगे डेविएशन यानी ui। तो ui बराबर फार्मूला हम पहले ही बता चुका हूँ मैं कि xi माइनस a अपान h, और यहाँ लिखेंगे fi इंटू ui। इसको ध्यान रखना fi ui होता है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें। अगर कंफ्यूजन होती है आप कमेंट में लिख दीजिए कहाँ पर वो कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको कमेंट में पूरी कोशिश करूँगा बताने की। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 50 से 52, आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। अब यहाँ हमको इनके माध्यमान निकाल दें। इन दोनों का दूना करेंगे तो 102, 102 के आधे 100 क्या खाली क्या होना चाहिए, और इन दोनों को दूना करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उनका आधा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएंगे 108, 108 के आधे 54। तो 3 3 जोड़ा है, आप यहाँ 3 जोड़ दीजिए इसमें भी, तो यहाँ 57, यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 63। अब इसमें हम FI नोट कर लेते हैं। FI हमको दिया गया है यहाँ 15, 110, 135 और यहाँ 115, यहाँ 25। और डेविएशन हम निकालेंगे तो डेविएशन के लिए हमें A और H पता होना चाहिए। तो A के लिए हम यहाँ से कोई एक मान लेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ 1 2 3 4 5 है, 5 में से कोई एक मान लीजिए। आप यहाँ से बीचों बीच वाला मान सकते हैं क्योंकि ये इजी रहता है हमारे लिए, इससे डेविएशन आसान आता है। नहीं तो बांध तो आप कोई भी सकते हैं लेकिन इसमें डेविएशन थोड़ा ही कैलकुलेटिव हो जाता है। तो यहाँ आप A बराबर ले सकते हैं 57, और आप देख सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना चल रहा है, इन सब में अंतर चल रहा है 3 का, तो यही H हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा 3। कुछ नहीं, आपको यहाँ इससे पहले भी बता चुका है, A फिक्स कर लेना है, H फिक्स कर लेना है, बस xi की वैल्यूज़ को आपको यहाँ से उठा के रखना है और ui की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए जैसे कि 51 है, 51 57 में से घटेगी क्योंकि 57 ज़्यादा है और माइनस में वो गिनती है, तो यहाँ से माइनस के 6 आ जाएंगे। माइनस के 6 को जब 3 से हम भाग करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएंगे। इसी तरह से जब आप उठा के रखेंगे 54 57 में से घटेंगे, आप कहीं पर वो करके देख लीजिए, आपको अगर कन्फ्यूजन होती है तो करके देख लीजिए। पहले 54 लिख दीजिए, -57 लिखिए क्योंकि -57 ज़्यादा है तो माइनस के 3 आएंगे, और इसको 3 से जब भाग करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। और देखिए इसमें कितना ईजी हो जाता है हमारे लिए। और यहाँ तो 57 में से 57 घटेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं आंसर 0 ही आता है। अब यहाँ बस इसी का उल्टा हो जाता है, सेम प्लस में आ जाती है सारी गिनती। मोस्टली होता है लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा ना भी हो, लेकिन ज़्यादातर होता ही है कि यहाँ वाली जो गिनती है वो प्लस में आ जाती है। अब आपको किसकी गुणा करनी, आप इन दोनों की गुणा कीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर हमको डायरेक्ट लगाना होता तो इसमें गुणा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी लंबी संख्याएं आती हैं, उनको जोड़कर फिर इनसे भाग करना काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। आप इसमें भी ईजिली गुणा कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30, माइनस के 30 आ जाएंगे। यहाँ 110 की जब 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 110 ही आ जाएंगे। देख सकते हैं आपको बिल्कुल ही गुणा नाम मात्र की ही गुणा करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये होता है डेविएशन मेथड। तो आप सभी को बता दीजिए कि ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और सभी को व्हाट्सएप पर, ताकि जो हाई स्कूल में हो वो भी सीख लें। इसके जरिए से हम निकाल सकते हैं कि पेपर में आ सकता है, कभी कहा जा सकता है हमसे डेविएशन मेथड से ही निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ डायरेक्ट तरीका सीख रखा है, कभी डेविएशन मेथड से आता है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। लेकिन वैसे इसमें कहा तो नहीं गया है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर आपको ये पता होगा तो आप क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। यहाँ हम सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा एफ आप इन सभी को जोड़ लीजिए। देख लीजिए 15 और 25 जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे। 40 और 10 जोड़ेंगे 110 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएंगे। 150 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएंगे। ठीक है, 150 और 250 जब जोड़ेंगे तो 400 आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ 400 आंसर लिखेंगे। अब इन सबको नोट करना। अब इन सबको जोड़ना, देखो एक शॉर्ट तरीका आपको एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को जोड़ लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, घट जाएंगे। लेकिन आप एक शॉर्ट तरीका देखिए यहाँ पर को कि 110 और 115 पास हैं, तो इन दोनों को पहले मैं जोड़ देता हूँ डायरेक्ट जोड़ता हूँ। तो देखिए ये कम है, ये ज़्यादा, और ये माइनस की प्लस की, तो यहाँ से 5 बच जाएंगे केवल। और यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये माइनस के 30, ये प्लस के 50, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस के 20 बच जाएंगे, तो यहाँ पर 20 बच जाएंगे। क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इनका बचा हुआ भी आपस में जोड़ सकते हैं। ये दोनों प्लस क्या है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ सिग्मा FI कितना आ जाएगा, 25। ये आप शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ इन सब दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और भाग कर दीजिए आसानी से, तब भी आप निकाल पाएंगे। तो हमें अब सिग्मा x बार चाहिए, औसत संख्या चाहिए प्रत्येक पेटी में आमों की। तो हम क्या कहेंगे, आप फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, तो आप देखिए कैसे लगाना है। तो कहेंगे x बार इज इक्वल टू, ये x बार है क्या, यहाँ पर को आप डिफाइन कर देना, और जो ऊपर a और h लिखा है आप इसको कहीं पर को लिख लेना। a इज इक्वल्स टू 57 और h इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ सिग्मा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI अपान सिग्मा f और इनटू में h लिखेंगे। आप इसमें सारे मान डाल दीजिए और आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कैसे, ये कितना आया है, ये हम मान चुके हैं 57, तो यहाँ लिखेंगे 57 और प्लस सिग्मा FI कितना है 25, तो यहाँ 25 लिखेंगे। बटे में इस बार प्लस का है तो आप ब्रैकेट मत लगाना, इसे लिख देना डायरेक्ट ही। तो यहाँ बटे में 400 आ जाएंगे, इनटू में h कितना है 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना आ जाएगा 25 या 75 हो जाएंगे ऊपर। तो हम यहाँ 57, आप ये तो सॉल्व करेंगे, मैं जो इसको सॉल्व करने की भी आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ 25 हैं तो आप 25 इंटू 3 लिख लीजिए और बटे में 4 इंटू 100 कर लीजिए। एक तो तरीका है कि 25 से 100 को काट दीजिए, 4 बार कट जाएगा, बटे में 16 आ जाएंगे। आप 3 को भाग कर दीजिए 16 से। नहीं तो आप एक काम करिए, जब भी बटे में 4 दिया हुआ करेंगे तो हम नीचे 100 बना दिया करेंगे इसको, 4 को 100। आप देखिए शॉर्ट ट्रिक है गुणा करने की, आप इसको बड़ी इजीली गुणा कर सकते हैं। आप क्या करिए, इसको 25 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर से भी। 25 से क्यों गुणा कर रहे हैं आप समझ जाएंगे, क्योंकि हमें लंबा भाग करने का भी एक शॉर्ट मेथड दिया है। जब भी बटे में 4 हो तो आप इसमें 25 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 25 से जब गुणा करेंगे तो देखिए ये तो 57 है, ऐसे चलते रहेंगे प्लस। तो अगर आपको 25 का स्क्वायर मालूम हो तो 25 की 25 से गुणा करने पर हमेशा 625 ही आता है, आपको पता होगा। 25 का स्क्वायर इंटू में 3, गुणे में 3 दिए, और 25 की 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, बटे में हम 100 लिखेंगे। और इस 100 से जब 100 की गुणा करेंगे तो इसके 2 जीरो और आगे आ जाएंगे। बस आप इसकी गुणा कर लीजिए और इतने गिनती बाद इसमें पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 3 6 18, नहीं 5 3 15 के 5 हासिल बच जाएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, और 3 6 18, 18 यहाँ नोट कर दीजिए, और बटे में 100 के आगे 2 जीरो और हैं, और यहाँ 57 थे, 57 भी नोट करने हैं, प्लस 57। अब देखिए ये 4 गिनतियाँ जब भी बटे में 4 जीरो बटे में हो किसी गिनती के नीचे, तो आप उसमें ऊपर वाली गिनती में 4 स्थानों बाद पॉइंट लगाने हैं आपको। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 स्थानों पर पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा बस। यानी x बार इक्वल्स टू आ जाएगा 57 प्लस 0.1875, ये पूरा आंसर आ जाएगा। आपको लगभग आंसर दिया हो सकता है आंसर बुक में, तो आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कुछ नहीं करना, 57 के पीछे ये पूरी पॉइंट वाली गिनती लिख देनी है आपको, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 57.875। हो सकता है आपको आंसर बुक में यहाँ पर को आंसर दिया होगा कि 57.89 क्यों हो जाता है, ये 89 क्यों बन जाता है। अगर आप 2 स्थान तक रख रहे हैं और ये वाली संख्या आप हटा रहे हैं, ये वाली संख्या हटा रहे हैं, आपने भाग पूरा कर लिया एक टाइप से, तो ये वाली संख्या से हटा रहे हैं, तो अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो इस संख्या को हम 1 बढ़ा कर लिखते हैं। यानी इसका आंसर इस तरह से भी हो सकता है, दिया हो सकता है 57.19।
ठीक है। और वैसे भी 1-2 अंक के बाद आप कोई मायने नहीं रहता है, वो सिंपल 1-2 अंक अगर कुछ सिमिलर नहीं है तो लगभग में आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए।